हेलो दोस्तों, मोटो एज 50 फ्यूजन में अगर आपका फ़ोन ऑन है, लाइट नहीं आ रही है तो आप दोस्तों क्या करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटो एज 50 फ्यूजन में अगर आपकी लाइट नहीं आ रही है और आपका फ़ोन ऑन है तो सबसे पहले आप डिस्प्ले चेक कीजिए। डिस्प्ले चेक करने के बाद अगर फिर भी नहीं आ रही है तब आप क्या करेंगे दोस्तों, तब हम चेक करेंगे कि हमारे डिस्प्ले की जो कनेक्टर है वो हमारा सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों मैंने जब चेक किया तो जो मेरे पास फ़ोन आया था उसको मैंने जब से चेक किया तो हमारा कनेक्टर की सप्लाई बिल्कुल ओके आ रही थी। तो आज हम जानकारी करेंगे दोस्तों कम्प्लीटली हम इसको कैसे सही करेंगे और इसमें मर्ज पकड़ेंगे कि हमारे फ़ोन में समस्या क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमको चेक करना होगा मोटो एज 50 फ्यूजन में डायग्राम के माध्यम से कि हमारी लाइट आईसी है कौन सी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझना होगा कि लाइट आईसी का काम क्या क्या होता है। तो दोस्तों लाइट आईसी का देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समझना ये होगा कि लाइट की दिक्कत है या ग्राफिक की दिक्कत है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि OLED ELBSS OLED ELVDD ELBSS का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको एक पे GR आएगा, एक पे नहीं आएगा। दूसरी चीज़ आपका ये है कि यहाँ पर -4.5 प्लस 4.5 की सप्लाई यहाँ पर देखिए आएगी इस आईसी पर। ELBSS पे -4.5 वोल्ट और ELVDD पे आपका +4.5 वोल्ट सप्लाई आ गई। ये ग्राफिक की हमारी लाइन होती है। देखिए यहाँ पर देखो जो लाइन आई हुई है, ये दो कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में। इन दो कैपेसिटर की वजह से हमारी ग्राफिक की आईसी इनेबल करती है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बीपीएच पार जो कॉयल गई हुई है ये 10 मेगाहर्ट्ज़ की कॉयल है। अब दूसरी चीज़ ये है ग्राफिक की आईसी पे ग्राफिक की जो कॉयल लगी हुई है यहाँ पर देखिए ये हमारी लाइट की कॉयल है। अब यहाँ पर दोस्तों OLED ALVDD पे 7 वोल्ट सप्लाई आएगी। देखिए पैरेलल में हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है और EL-ON1 EL-ON2 ये 11 का मतलब ये होता है कि हमारी जो ग्राफिक आईसी और लाइट आईसी दोनों को इनेबल करता है ये सप्लाई। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ये चीज़ समझना होगा। EN1 ग्राफिक की होती है और EL2 आपकी जो है लाइट की सप्लाई होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए अगर हम ग्राफिक चेक करते हैं तो हमारे देखिए सीरीज में जो चीज़ें लगी हुई हैं तो उन चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होता है, बहुत ही आसान तरीके से देखना होता है। अब दोस्तों अगर इसमें हमारी कोई कॉइल ख़राब हो जाएगी तो भी हमारी लाइट नहीं आएगी। देखिए जो हमारी ब्लैक कॉइल दिख रही है ये हमारी निगेटिव की लाइन होती है। यहाँ पर हमारी जितनी वोल्टेज ज़्यादा आती है उसको ये खपत करती है, ये अपने आप में दोस्तों ले लेती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें करना क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि लाइट की आईसी क्या है क्या नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसकी MIPI की लाइन अगर आप समझना चाहेंगे कि हमारी जो ग्राफिक आती है, ग्राफिक हमारी CPU से 12 सप्लाई आती है। अब दोस्तों इन सब चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी फॉल्ट पूरा दिन भर बिता देगी फिर भी आप काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ग्राफिक की देखिए सेक्शन देखिए, जितने भी आपके सीरीज़ में आपके रजिस्टर दिख रहे हैं 0 ओम के रजिस्टर होते हैं, इन सब रजिस्टर पर भी 400 से 600 तक GR आता है। 400 से 600 तक GR आना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है देखिए यहाँ पर LCD BDDI 1.8 डिस्प्ले DVDD लिखा हुआ है। ये सप्लाई हमारी दोनों आवश्यक है। डिस्प्ले BCI 3 वोल्ट की सप्लाई भी आपकी आती। देखिए दो पैरेलल कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए LCD रीसेट LCD टेयरिंग इफेक्ट की भी आपकी लाइन है। सीरीज में देखिए रजिस्टर लगा हुआ है। अगर एक रजिस्टर टूट जाएगा तो हमारी ग्राफिक नहीं आएगी, पूरी LCD ब्लैंक हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये देखिए आपकी MIPI की जितनी लाइनें हैं, आपकी 10 लाइनें MIPI की हैं और रीसेट और टेयरिंग इफेक्ट की जो लाइनें वो सीधे हमारी CPU से आती हैं। यहाँ पर अगर हमको GR नहीं आएगा तो हमको CPU करना पड़ेगा। बिना CPU के कभी कभी CPU होता है जब ड्राई हो जाता है तो भी हमारी LCD की जो ग्राफिक होती है वो ब्लैंक करने लगती है। तो दोस्तों जब ब्लिंक करने लगेगी तो हमारी LCD बराबर काम नहीं करेगी। कभी काम करेगी अगर CPU से बॉल अटैच होगा तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप इसको देखिए। और सबसे बड़ी रोल ये होती है जो पावर का सेक्शन होता है। पावर का सेक्शन मतलब ये है कि BREG 1.8 की लाइन
और DSP 3 वोल्ट की सप्लाई जो आती है डिस्प्ले में वो हमारी पावर से ही जाती है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों समय दीजिए और आप देखिए आपका फ़ोन 100% बन जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1.8 पॉइंट की लाइन के लिए SDA देखिए GPI और डिस्प्ले DVDD इनेबल की सप्लाई आपकी देखिए आई हुई है। BPH पावर 4 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आई हुई है। और दूसरी चीज़ ये है तो दोस्तों BREG 1.8 की लाइन यहाँ से गई हुई है। BDD 1.8 की लाइन देखिए रजिस्टर लगा हुआ है आपका GROM का रजिस्टर। अगर ये टूट जाएगा तो हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दोस्तों देखिए डिस्प्ले DVDD यहाँ पर देखिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो आपके समझ में आएगा यहाँ पर डिवाइडर रजिस्टर बनाया गया है। डिवाइडर सर्किट को समझना बहुत ही आसान तरीका, अगर आपके समझ में आता तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों डिवाइडर सर्किट समझना बहुत ही आसान है, अगर आपके समझ में आता तो आप अच्छे तरीके से काम कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये देखिए आप ये हमारी जो IC 1.8 निकाल रहे वहाँ पर देखिए 27K का सीरीज में दोस्तों रजिस्टर लगा हुआ है। दोस्तों ये देखिए हमारी पावर से सप्लाई पूरी हमारी जा रही है। देखिए BREG की 1.8 की लाइन हमारी गई है वो सीधे हमारी कनेक्टर पर चली गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी सप्लाई काम कर रही है वो हमारी इस जो BPH पावर की लाइन आई हुई है। तो दोस्तों इसको देखिए ये देखिए 1.8 की जो लाइन आई है यहाँ पर सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, सीधे हमारी कैपेसिटर उस पर कनेक्टर पर चली गई। कनेक्टर पर देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कनेक्टर पर यहाँ हमारी आई हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से काम कीजिए आसानी से, कोई समस्या की बात नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको जो ये डिवाइडर सर्किट बनाया गया है दोस्तों देखिए 27K का सीरीज में लगाया गया R1 और R2 आपका 18K का लगाया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले DVDD यहाँ पर वोल्टेज आपको बहुत ही मिनिमम जाएगा, जितना इसको ज़रूरत है उतना ही ले लेगा। बाकी आपके इस IC 6 वोल्ट के IC में देखिए BPH पावर की सप्लाई तक गई हुई है। बाकी सप्लाई हमें अगर आवश्यकता नहीं पड़ती है तो ये हमारी ग्राउंड में कर देता है। ये डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। डिवाइडर सर्किट ये आपको समझ लीजिए कि 4 वोल्ट की सप्लाई 27K से कर रहे हैं, मतलब 1 वोल्ट सप्लाई आउटपुट हमको दे रही है। 1 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से समझिए, देखिए, आसानी से काम कीजिए, बिल्कुल आसानी से काम कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर आप धैर्यपूर्वक किसी बड़े फ़ोन को बनाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से फ़ोन बन जाएगा। डिस्प्ले, ग्राफिक, नेटवर्क, लाइट, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी कोई सेक्शन अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि जो मॉडल आप बताएंगे वो मॉडल मैं वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, कुछ सीख मिली होगी आपको। अगर अच्छा लगा